वाज़वान स्टाइल गोगजी को हम पहले टेस्ट कर लेंगे। अभी इस रेसिपी को हम सर्व कर लेंगे चावल के साथ। अभी इसमें हम डाल लेंगे कसूरी मेथी। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई होप आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत से रखे। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ताकि आपको मेरे वीडियोस और मेरे चैनल के रिलेटेड हर कोई नोटिफिकेशन टाइम पर आ जाएगी। आज के व्लॉग में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, वो मैं आपको वीडियो में आगे खुद ही दिखाऊंगा। सो अभी मैं अपने बगीचे में आया था। ये देख लो सुबह सुबह ने यहाँ पर अलग ही मज़ा होता है। यहाँ से देख लो भाई, ये पूरा हमारा बगीचा है। और यहाँ से देख लो भाई साग, यहाँ से भी देख लो। चलो खैर, जो रहेगा हमारे इस व्लॉग में इंशाल्लाह हम आपके साथ भी शेयर कर लेंगे। सो आज कुछ स्पेशल रेसिपी बनने वाली है वाज़वान के रिलेटेड। बस आप वीडियो में एंड तक बने रहे हैं, मैं आपको आगे वीडियो में खुद ही दिखाऊंगा। और वीडियो को लाइक भी किया करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट प्यारी प्यारी सी करो। सो देखेंगे क्या रहेगा हमारे इस व्लॉग में। इंशाल्लाह हम आपके साथ भी शेयर कर लेंगे। यहाँ से देखो कितना प्यारा साग है, ये देख लो। कभी इंशाल्लाह हम ये भी पकाएंगे। बस कमेंट में आप बताया करो कि अगली रेसिपी हम कौन सी पकाए, तो इंशाल्लाह हम आपकी कमेंट पिक करके वो रेसिपी पकाएंगे। चलो खैर, आज के व्लॉग में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो चलिए आज के प्यारे से व्लॉग को हम स्टार्ट करते हैं। सो अभी मैं बगीचे से वापस भी आ गए। ये देख लो सुबह सुबह कैसा है हमारा दान। अभी यहाँ से हमने लिया है फ्रेश शलगम, ये देख लो माशाल्लाह। इसको पहले हम पील कर लेंगे। इसका छिलका जो है ऊपर से वो हम उठा लेंगे चाकू की मदद से, कुछ इस तरीके से अच्छे से इसको पहले हम साफ कर लेंगे। और सभी जो शलगम हैं इन पर हम ये सेम प्रोसेस रिपीट कर लेंगे। सभी को हम ऐसे ही पील कर लेंगे। सभी का छिलका हमने उठा लिया है, ये देख लो। अभी इनको हम चॉप कर लेंगे कुछ इस तरीके से। आप अपने हिसाब से इनको चॉप कर सकते हैं। हम इसके दो हिस्से कर रहे हैं क्योंकि आज इसके बनाने हैं वाज़वान स्टाइल शलगम। बहुत टेस्टी बनते हैं। बस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। इन सभी को हमने अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है। अभी इनको हम चाकू की मदद से छोटे छोटे होल्स कर लेंगे। वो एक चम्मच होता है कांटेदार, आप उससे भी इसका होल कर सकते हैं या टूथपिक से भी होल कर सकते हैं इसके। हम चाकू की मदद से कर रहे हैं और सभी पर हम ये सेम प्रोसेस रिपीट कर लेंगे। और अभी कुछ ही बचे हैं, इनमें भी हम छोटे छोटे होल्स कर लेंगे। वो रख लेंगे साइड में एक प्लेट में कुछ इस तरीके से। और सभी जो शलगम है इनको हम निकाल लेंगे एक बाउल में और अच्छी तरीके से धो लेंगे। और धोने के बाद ये देख लो कुछ इस तरीके से हैं। इनको हमने 2-3 बार धो लिया। अभी इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक। नमक से क्या होगा, इससे जो बैड स्मेल है वो निकल जाएगी और इसमें से पानी भी निकलेगा थोड़ा सा। और इसको हम ढक कर रख लेंगे थोड़ी देर के लिए, तब तक हम लकड़ी जला लेंगे। इस दान पर हम रख लेंगे एक कढ़ाई। इस कढ़ाई में हम डाल लेंगे पानी। पानी आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं जितनी आप ये शलगम यूज़ कर रहे हैं। और इस पानी में हम डाल लेंगे 1 बड़ा चम्मच हल्दी और ढक्कन इसका बंद कर लेंगे।
और अभी जो शलगम है इसको हम चेक कर लेंगे। ये देख लो भाई कितना सारा पानी निकल चुका है इसमें से, और ये जो बैड स्मेल है वो भी इसमें से निकल गई है। ये देख लो। अभी इनको हम फिर से धो लेंगे 1-2 बार, और इनको हम डाल लेंगे इस कढ़ाई में जिसमें हमने टर्मरिक डाला था। सभी जो शलगम है इनको हमने अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया है इस हल्दी के पानी में। अभी इसको हम निकाल लेंगे बाहर एक बाउल में, और इनको हम साइड में रख लेंगे। इसी दान पर हम रख लेंगे ये फ्राइंग पैन। और आप आज का मौसम देख लो, आज ना जून जुलाई का महीना लग रहा है। इस फ्राइंग पैन में हम डाल लेंगे सरसों का तेल। तेल को गरम करके इसमें हम डाल लेंगे ये शलगम जिसको हमने बॉईल किया था टर्मरिक वाटर में। इसको हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे इस तेल में। और यहाँ से हमारे मिट्टी के बर्तन, ये देख लो भाई। और ये जो शलगम है इनको हम अच्छी तरीके से पहले फ्राई कर लेंगे इस तेल में जब तक इनका कलर गोल्डन ब्राउन आएगा। ये देख लो कुछ इस तरीके से। अभी ये जो शलगम है इनको हमने अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। ये देख लो भाई माशाल्लाह, इनका कलर भी देख लो। ये सभी शलगम फ्राई करने के बाद इनको हम निकाल लेंगे एक बाउल में, और इनको हम साइड में रख लेंगे। सभी शलगम के पीसेस के आप कलर देख सकते हैं, गोल्डन ब्राउन कलर है इनका कुछ इस तरीके से। अगर आप भी ये रेसिपी बना रहे हैं तो मुझे कमेंट में अपना फीडबैक देना, और यही स्टेप्स फॉलो करना जो स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं। और इसमें हम थोड़ा सा तेल बाहर निकाल लेंगे इस कढ़ाई में। थोड़ा सा ही तेल इसमें हम रखेंगे, और इसमें हम डाल लेंगे कुछ खड़े मसाले, ज़ीरा, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, दालचीनी और 2 तेज़ पत्ते। इनको हम अच्छी तरीके से इस तेल में फ्राई कर लेंगे। इन खड़े मसालों को फ्राई करने के बाद इसमें हम डाल लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम डाल लेंगे ये शलगम जिनको हमने फ्राई किया है। शलगम को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हम वाज़वान स्टाइल बना रहे हैं, वाज़वान में ऐसे ही सर्व किया जाता है। ये देख लो माशाल्लाह, कलर भी इसका बहुत अच्छा आया है। और इसमें हम डाल लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे शलगम के साथ। और इसमें हम डाल लेंगे कुछ मसाले। इन मसालों का नाम आपको स्क्रीन पर नज़र आता होगा, आप पॉज करके इनको देख सकते हैं। ये सभी मसाले हम इसमें ऐड कर लेंगे, और थोड़ा सा इनको भी हम भून लेंगे खुशबू आने तक। और ये रहा हमारा फुल किचन जो हमारा बाहर है। यहाँ से दान और पक रही है वाज़वान शलगम। और ये रहे हमारे बाहर वाले किचन के मिट्टी के बर्तन। और ये जो वाज़वान शलगम है इनको हमने थोड़ी देर ढक कर रखा था। अब इसमें हम डाल लेंगे कसूरी मेथी, सूखी कसूरी मेथी। आप इनको धनिया से भी कोट कर सकते हैं, बट कसूरी मेथी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अभी इसको हम सर्व कर लेंगे। ये देख लो भाई माशाल्लाह, देखने में ये बहुत टेस्टी लग रहा है। अभी इसमें हम डाल लेंगे 2 चम्मच घी। आप यहाँ पर बटर भी यूज़ कर सकते हैं। घी से इसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। और घी को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इस रेसिपी को हम टेस्ट कर लेंगे चावल के साथ। चावल के साथ ये बहुत टेस्टी बनती है, और ओल्ड ट्रेडिशनल में चावल के साथ ही खाई जाती थी। और थोड़ी सी करी, ये देख लो भाई माशाल्लाह। सो पहले इसको हम टेस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा शलगम, वाज़वान स्टाइल शलगम। ये देख लो भाई कितना टेस्टी लग रहा है। आप भी इसको ट्राई करना और अपना फीडबैक हमें देना।
और सो टेस्टी। ये देख लो माशाल्लाह, देखने में ये इतना टेस्टी लग रहा है।